कर्म करने से पहले ही उसकी फल आकांक्षा जग जाती है। फल क्या होगा वो उसकी भी डेफिनेशन बना लेता है, और वो कब मिल जाना चाहिए टेंटेटिवली उसका भी टाइम ड्यूरेशन वो बना लेता है। बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती राजसिक आदमी की। चंचल, वो गुरु के पास अगर ध्यान भी सीखने चला जाए तो पूछेगा समाधि कब होगी। हर चीज में जल्दी है उसे। पर राजसिक आदमी की समाधि होगी कैसे? क्योंकि उससे तो ध्यान ही नहीं होगा। और ध्यान इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका प्रत्याहार नहीं है, उसकी एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें संतोष ही नहीं है, धैर्य नहीं है, तप नहीं। स्त्री गर्भवती हो और पहले या दूसरे महीने ही पूछने लग जाए बच्चा बाहर कब आएगा। आएगा तो वो अपने समय से, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। धैर्य धरना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को गर्भ में पल्लवित होने के लिए, विकसित होने के लिए 8 से 9 महीने लगते हैं, इसी प्रकार तुम जब साधना करते हो तो आपकी साधना को फल लगने में भी समय लगता है। और एक एक कदम उठाओ, बशर्ते हर कदम आगे बढ़ रहा हो। ये ना हो कि एक कदम आगे और 4 कदम पीछे, तो मंजिल कभी पूरी नहीं होगी। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक गुरु के पास उसका चेला आया और कहता है कि गुरुदेव अब मैं शायद अगले 1 महीने तक आ नहीं पाऊंगा। ऐसे वो रोज नियम से आता था, गुरु से पढ़ता, सीखता, जप करता। गुरु अपने सामने बैठा के जप कराया करते थे। गुरु ने कहा क्यों नहीं आएगा 1 महीने? उसने कहा गुरुदेव मेरी शादी हो रही है। गुरु के माथे पर चिंता की रेखाएं आ गई और उनके मुख से निकला फिर से। चेले ने कहा गुरुदेव क्या कह रहे? फिर से? मेरी तो पहली शादी हो रही। गुरु ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा मंगल हो, शुभ हो, जाओ, कोई बात नहीं। बोले ना, आपने जिस तरह कहा मैं जानना चाहता हूं क्यों कहा। गुरु ने कहा पूछता ही है तो सुन, पूर्व जन्म में भी मैं ही तेरा गुरु था और तू मेरा शिष्य था। पूर्व जन्म में भी अभी तेरी साधना की गाड़ी चलने ही लगी थी कि तूने विवाह किया, और जिस स्त्री के साथ तेरा विवाह हुआ उसके साथ इतने आसक्त हो गए कि धीरे 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 आश्रम भूल गया, गुरु भूल गया, और अपनी गृहस्थी में तू इतने चक्रों में तू फंस गया कि फिर न तुझे समय मिला। फिर एक चाहत भर रह गई और फिर तू बूढ़ा हुआ, और फिर ये संताप तुझे सताता रहा कि मैंने पहले अगर अपनी साधना पूरी कर ली होती या विवाह करके भी गुरु से संपर्क न टूटा होता तो आज मेरी यह दुर्गति ना होती। इसी संताप में तेरी मृत्यु हो गई। इस जन्म में तो फिर से मुझे मिला, मैं बड़ा प्रसन्न था कि मेरा बच्चा फिर वापस आ गया मेरे पास, परंतु आज तो फिर वही बात मेरे को कह रहा है। और मन की आदतें और मन के स्वभाव और मन की प्रकृति बदलती नहीं है। जो गलती तूने पहले की अब दिख रहा है वही गलती फिर करेगा। बस इसी कारण चिंता की रेखाएं मेरे चेहरे पर दिख गई, जो तुमने भी भांप ली। चेले ने कहा आप जो जानते हैं वो मैं नहीं जानता था, पर आज जो आप जानते हैं उसको मैंने भी जान लिया है, और अब इसको जानने के बाद मेरी बुद्धि मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं ऐसा कोई भी कर्म करूं जिससे मैं अपने साधना के पथ से भ्रष्ट हो जाऊं। शादी रुक सकती है जब तक मेरा मन पूर्ण रूपेण सात्विक न हो जाए,
जब तक मेरी साधना पर मेरे पैर पूरी तरह जम न जाए, अब तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। ख्याल रहे, इस कहानी से आप ये अभिप्राय न लीजिएगा कि विवाह कोई बाधा है आध्यात्मिक यात्रा में, बिल्कुल भी बाधा नहीं है, परंतु विवाह के बाद बहुत सी प्रायोरिटीज बदल जाती है, बहुत सी प्रायोरिटीज बदल जाती, and you have to get fully trained before you jump into the marriage, or you have to be in such a situation that you and your partner are in regular touch with your master. गुरु के संपर्क में हो, नियमित साधना चलती हो, तो ग्रस्त जीवन से बढ़िया कोई जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रस्त जीवन को जीते हुए आप अपने काम, लोभ और आसक्तियों पर फंक्शन कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे बाहर भी आ सकते हैं। And it is not necessary that everyone lives a life of a sadhu, lives a life of a brahmachari. It is not necessary. पर वो बेसिक ट्रेनिंग तो हो, गाड़ी कैसे चलानी है ये ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद फिर ट्रक चलाओ, कार चलाओ कि स्कूटर चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ट्रेनिंग लिए बगैर तुम अगर ट्राईसाइकिल भी चलाने लगोगे तो तुमने देखा बच्चे उससे भी गिर जाते, 3 पहिए की गाड़ी से भी गिर जाते। हमारी जैसी प्रकृति होगी हम वैसे ही कर्मों को करते हैं। हमारे विचार कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंतःकरण की मूल प्रकृति कैसे है सारा फर्क इससे पड़ता है। आपने सत्संग के विचार सुने, वह विचार आपके चेतन मन के तल तक चले गए, थोड़ी देर उसको याद करोगे, उसके बाद वो निकल जाते हैं। क्यों? तुम्हारी प्रकृति अगर राजसिक है या तामसिक है, you cannot keep that wisdom intact and safe with you. You will lose it. जिसकी प्रकृति रजोगुणी है, जिसकी प्रकृति तामसिक है, वो ऐन्द्रियक सुख में मजा चाहता है, वो राग द्वेष के खेल खेलने में मजा चाहता है, वो राजनीति को खेलने में बड़ा मजा पाता है। राजनीति का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जब जुड़ते हैं, किसी इलेक्शन में लड़ते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, सिर्फ इतना ही राजनीति नहीं होती। राजनीति है आपका दम्भ। पति और पत्नी में कितनी राजनीति होती, बच्चे और माँ बाप में कितनी राजनीति होती, रिश्तेदारों के साथ तुम्हारी कितनी राजनीति चलती। तुम्हें तुम्हारा कोई रिश्तेदार पसंद नहीं, लेकिन वैवाहिक संबंधों को निभाते हुए, ग्रस्त के धर्म को पालन करते हुए तुम्हें उन सब व्यक्तियों को मिलना भी पड़ता है, घर आ जाएं तो स्वागत सत्कार भी करना पड़ता है, और अंदर से तुम्हें द्वेष है, गुस्सा है, क्रोध है, स्वभाव नहीं मिलते। बट इन द नेम ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स यू हैव टू डू द गेम विच यू डोंट वांट टू प्ले। दिस गिव्स राइज टू लॉट ऑफ एग्रेशन। डबल रोल प्ले करना पड़ता है। हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते, आइए बैठिए, चाय पिएंगे कि ठंडा, मन कह रहा है कब जाएगा, मरा शकल क्यों दिखाने आ गया। डबल रोल प्ले हो रहा है। सामने उसको मीठे वचन बोल रहा है, मन में गालियां फूट रही। हमारी प्रकृति कैसी है इसका निर्णय होना बहुत आवश्यक है। राजसिक, तामसिक, तो तुम्हारा अनासक्त होना बड़ा मुश्किल। सात्विक, एक द्वार खुल जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है कि आज नहीं कल तू सत्कर्मों को करते 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 आज तू मंत्र जप करता है कि मेरा अमुक काम हो जाए, या मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, या स्वास्थ्य हो जाए,
कोई इच्छा है जो पूरी हो जाए, उसके लिए तुम भगवत नाम का उपयोग करते हो, मंत्र जप करते हो, अनुष्ठान करते हो। किसी ने कहा मंदिर जा, सोमवार को शिवालय में जल चढ़ा, सोमवार को दान दे, तेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा। वो रोज मंडे को जाता है, करता है, अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं, वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग इट। जाने तो लगा, सुबह उठने तो लगा, भले पैसे के लिए ही सही, क्या फर्क पड़ता है। पर जाते 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 मंदिर जाते 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 किसी दिन बुद्धि पलट जाएगी। किसी दिन सिर्फ मंदिर जाके बैठना ही अपने आप में इतना अच्छा लग रहा है कि अब चाहिए कुछ नहीं, पर फिर भी जा रहा है। आदतन नहीं, विद चॉइस जा रहा है, मजबूरी नहीं, पर फिर भी अच्छा लगता है। सुबह का जगना, प्रभात के समय पर वो जो हवा में एक ताजगी, ठंडक, खुशी होती, इतनी अच्छी लगती। कोई अनुष्ठान नहीं है, पर फिर भी सुबह आँख खुल गई। सत्कर्म करते करते, कामना सहित कर्म करते करते, कभी न कभी सात्विक मनुष्य का चित्त अनासक्ति, ज्ञान, योग और साधना में उसकी प्रवृत्ति हो ही जाएगी। पर अगर राजसिक है, अगर तामसिक है, तो मुश्किल। एक बात निश्चित जाने, तुम्हारे द्वारा जितने सत्कर्म होते हैं, यह सत्कर्म तुम्हारी प्रकृति को बदलते, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को रीडिफाइन करते, तुम्हारे अंदर एक ऐसे सुखद आमंत्रण को, प्रार्थना को जन्म देते। किसी का ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से पता चला कि इस व्यक्ति का ग्रह दशा बिल्कुल अच्छी नहीं। मैं एक ऐसे ज्योतिषी को जानती थी, बचपन में उनके साथ उठना बैठना रहा थोड़ा बहुत, क्योंकि जिन संतों से मेरा प्रेम था, मिलना जुलना होता था, वो अक्सर उसके पास जाया करते थे। था वो बड़ा विद्वान ज्योतिषी। एक दिन मैं अकेले ही बैठी थी और बात करते करते उसने कहा कि देख, मैं किसी भी ग्रह दशा में किसी को पीड़ित देखूं, मैं उसे सिर्फ दो ही चीजें बोलता। एक, ब्राह्मण है, पर चूंकि पंजाब में अधिक लोगों की आस्था और व्यवहार में और अभ्यास में गुरुवाणी है, तो वो कहता सबको सुखमनी साहब का पाठ कर रोज, सब अच्छा होगा, तेरा मंगल राहु शनि जो कुछ भी बिगड़ा है ना, सब ठीक हो जाएगा, ये कर। कोई कोई को वो गायत्री जपने को कह देता, कोई कोई को वो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जपने को कह देता, बस यही। और ये नहीं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा कोई तामझाम नहीं, वेरी सिंपल। उनका ये कहना था कि जितना जितना पाठ करे, जप करे, मंत्र की शक्ति से, उस इष्ट की शक्ति से उसका मन बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदलती। और जितनी जितनी प्रकृति बदलती चली जाएगी, उसके हाथ से दिव्य कर्म होने लग जाएंगे। तो जो भी कोई पाप कर्म पहले कभी हुआ है, उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर जब सत्कर्म उससे होगा, तो इष्ट की कृपा से, देवता की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उसके उन पापों का जो भी फल मिलना है वो भी नगण्य हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। कहावत है, सूली का सूल हो गया। सूली लगनी थी गले में, सिर्फ शूल बचा, जरा सा पैर में लगा, मजे से पैर से उस कांटे को निकाल दिया और पीड़ा की मात्रा कितनी कम हो गई। कहाँ सूली माने फांसी गले में लगनी थी और कहाँ सूली की जगह मिला सूल। क्या है? बोले देव कृपा। देव कृपा हुई कैसे? सत्कर्म से। सत्कर्म किया क्यों? स्वार्थ से ही किया, पर किया तो सही।
So keep on doing. Keep on doing. And do it with all honesty. पंजाब में सुबह जगने के लिए प्रेरित करने को एक बाबा जी कहा करते थे, जो सुबह 4 बजे जगे तो उसको हीरे दान करने जितना पुण्य मिलता है। कोई 5 बजे जगे तो मोती दान करने जैसा पुण्य मिलता है। 1.25 मन मोती कौन दान करे, इतना पुण्य मिलता है। 4 बजे उठे तो फल कितना, 1.25 मन हीरे दान करने जैसा। 1.25 मन किसके पास होगा? हो तो दान देगा। अब बोले अगर कोई 6 बजे उठे तो 1.25 मन चांदी दान करने जैसा फल मिलता है। और अगर कोई 7 बजे उठे तो बोले बस जग गए, इतना ही बहुत है और कुछ नहीं होता। आदमी के दिल में पुण्य का लोभ है, पाप का डर है, और ये संत आदमी के इसी पुण्य के लोभ पे काम करते हुए प्रेरित करते कि उठ सुबह 4 बजे, इतना पुण्य फल है। वो आदमी भी सोचता है 1 हीरा ही नहीं मिलता है और 1.25 मन हीरे का दान करने का फल मुझे मिले तो मैं रोज न जगूं। रोज जग जाता है। आपके जीवन में सार्थक कर्मों को बढ़ाने के लिए, सत्कर्मों को बढ़ाने के लिए संत जन, विद्वत जन, ज्ञानी जन ऐसी ही बातें करते। पहले ही दिन जो सोता है 8, 9, 10 बजे तक, पहले ही दिन उसको कह दिया जाए कि सुबह ना तुम्हें रोज 4 बजे उठना पड़ेगा, 2 घंटे आसन, 1 घंटे प्राणायाम और उसके बाद 1 घंटे जप करना पड़ेगा। वो कहेगा चल चल, मैं पागल नहीं हूं। उन्हें प्रेरणा देने के लिए कुछ और। कैसे? सबसे बड़ी प्रेरणा यह होती है, जिस घर में कोई एक व्यक्ति ऐसे सात्विक कर्मों को करता हो तो उसका प्रभाव उसकी संतान पे, उस घर में रहने वाले सदस्यों पर आ ही जाता है। These are very subtle things. बहुत सूक्ष्म है, पर इनके लाभ बड़े गहरे होते। तो हमारी जैसी प्रकृति होगी, हम वैसे ही कर्म को करेंगे। और जिसके भीतर मूढ़ता है, अहंकार है, वो अपने सभी कर्मों में कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ये मान लेता है। और मैं करता हूँ जो जानेगा वो अपने कर्मों का भोक्ता भी बनेगा। प्रभु कहते हैं तू कर्ता बनेगा तो भोक्ता होने से तू बच नहीं सकता है। इसलिए न तू कर्ता हो न तू भोक्ता हो। इसलिए यह निश्चय, मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं, मैं मन नहीं, मन मेरा नहीं, मैं बुद्धि नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मैं अकर्ता असंग साक्षी आत्मस्वरूप हूँ। इस निश्चय को करते हुए सभी कर्मों को दक्षता से, सुंदरता से, विद एक्सीलेंस करे, बट विदाउट एनी fruit expectancies. तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में वर्तते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। बड़ी प्यारी बात है। आंखों का काम है देखना, ये आंखों की प्रकृति टू सी। कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जीवा का काम है बोलना, हाथों का काम है कार्य करना, पैरों का काम है चलना। इसके पीछे इन इंद्रियों को चलाने वाला है मन। मन को प्रेरणा मिलती है किससे? पूर्व किए गए कर्मों के जो संस्कार हैं उनके बीज चित्त में पड़े रहते हैं। वही चित्त फिर से विचारों को अंकुरित करते हैं। इन विचारों से
कर्म करने की प्रवृत्ति, द एक्शन हैपन्स. Thus, what we can say is the things, the elements are interacting with one another. And who are you? You are just aloof, distant from this all game which is occurring. आंख बाहर देखे, मन देखे हुए को समझे, और तुम यह जानो न मैं मन, न मैं आंख, न मैं दृश्य जो दिख रहा है. त्रिपुटी हुई ना, मन, इंद्रिय और बाहर विषय. व्यवहार किसका हो रहा है? मन आंखों के द्वारा बाहर रंग रूप देखता है, मन जीवा के द्वारा बाहर के स्वाद देखता है. मन स्वाद, स्वाद, स्वाद बड़ी एक, इट्स वन ऑफ द वेरी बिग ऑब्स्टिकल. खाए, खाना तो कहते स्वादी होना चाहिए. कहीं घूमने जाए तो कहता है स्वाद नहीं आया. स्वाद बोले मजा, स्वाद बोले टेस्ट, दोनों. एक साधु ने भिक्षा का अन्न पहली बार लिया. हरिद्वार में भिक्षा की पंक्ति में खड़े हो पहले बार भिक्षा का प्रसाद लिया. जब वो बैठ के लगा उसे खाने, तो जो मिला था दाल थी, रोटी थी. दाल में पानी अधिक, और दाल ढूंढने से डुबकी मारो तो शायद कोई 2-4 दाने मिल जाए. वो एक समृद्ध घर का, एक खाते पीते घर का लड़का था, हमेशा अच्छा खाया था. आज जब पहली बार ये भिक्षा का अन्न हाथ में मिला, जो रोटी मिली वो कहीं से तो पकी है, कहीं से कच्ची भी है. जो चावल मिले वो उत्तम क्वालिटी के नहीं है, वो हल्के हैं. शायद वैसे चावल उसके घर के नौकर चाकर भी ना खाते हों जैसे उसे भिक्षा में मिले. पर चूंकि साधु व्रत ले चुका है, साधु हो गया है, भिक्षा का अन्न अब खाना है. खाए और रोए. उसके पास बैठे एक दूसरे साधु ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, खाने में स्वाद नहीं. इसके मित्र ने कहा, उसने कहा एक बात जरा तू देख, स्वाद कौन ले रहा है, कौन लेता है, किसको स्वाद आता है. लेट्स डू इट. अब तू भोजन रख जीभ पे, खा उसको, और देख भीतर, देख कौन स्वाद लेना चाहता है, जीभ के तेरा मन. खाया उसने, ध्यान से खाया, होश से खाया. खा चुका तो बोला, कहते जीभ को तो स्वाद से कोई लेन देन नहीं है, स्वाद तो मन चाहता है. साधु ने कहा ठीक, इतनी बात समझ लग गई कि स्वाद मन चाहता है, जीभ नहीं? बोले हाँ इतनी समझ लगी. कहते अब मन जिस स्वाद को ढूंढ रहा है वो स्वाद मिल जाए तो तुझे क्या प्राप्त होगा? उसने सोचा, कहते मजा ही आएगा थोड़ी देर के लिए मन को, उसके बाद बोले मजा खत्म हो जाएगा. उसके मित्र संत ने कहा जो मजा क्षण भर को मन को मिले और उसके बाद विदा हो जाए, ऐसे मजे की खातिर तू अपने आप को अस्थिर क्यों कर रहा है? अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में स्वाद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किन्हीं दिन ऐसे तय कर दिए जाते कि इन दिनों में तुम अन्न ना खाओ, इन दिनों में तुम नमक ना खाओ. और आप मानो वो संकल्प लो, उस व्रत को करो, फल खा रहे हो, दूध पी रहे हो, पर फिर भी मन ढूंढता है, नमक नहीं मिला, कुछ नमक नहीं मिला.
ऐसे समय में प्रकृति के, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के चक्र को साक्षी होके देखे कि कौन स्वाद ढूंढता है, मन के जीभ? निकलेगा मन। तो साधक ने अपने मन की तरंगों के पार जाना है कि मन की तरंगों में डूबना है? इसलिए समय समय पर इस प्रकार के व्रत करने से एक संकल्प बल मिलता है। ये नहीं कह रही परमानेंट नमक छोड़ दे, ये तो मूर्खता होगी। शरीर को नमक की आवश्यकता है, अन्न की भी आवश्यकता है, प्रोटीन्स की भी आवश्यकता है। Your food should be very balanced. But sometimes, in some days, you should do this experiment. जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो वही सबसे पहले छोड़ो, और फिर देखो तुम्हारे मन में कितनी हलचल होती है, कितनी कोलाहल मचती है, मन कितना बंदर डांस करता है। मन का स्वभाव है विषय से सुख लेने की चाह है इसको, पुरानी आदत। ये खाऊंगा तो मजा आएगा, ये पहनूंगा तो मजा आएगा, ये बातें करें तो बड़ा मजा आएगा। अब ये मजे कौन ले रहा है? मन। तो मन पर दृष्टि रख, इंद्रिय पे दृष्टि रख, विषय पे दृष्टि रख, तीनों पे दृष्टि रख, और यह जान जो इन तीनों को देख रहा है वो इन तीनों से निर्लिप्त है। गुणों में बरत रहे, स्वाभाविक है। एक नेचुरल साइकिल बना हुआ, एक नेचुरल साइकिल में तुम्हारा शरीर भी चलता है, तुम्हारा मन भी चलता है। पर सवाल यह है कि क्या तुम इस नेचुरल साइकिल में अटक के अपने आप को गुलाम बनाओगे या तुम स्वतंत्र हो जाओगे? जब आंख देखे तो तुम मन को भी देखो, आंख को भी देखो, और जो दृश्य दिखा है वो भी देखो। दृश्य फिर कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, ये लेबल ना करें, अनासक्त रहे। डू नॉट लेबल इट इज गुड और बैड। ऐसे ही कोई शब्द सुनाई पड़े, शब्द सुनो। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे। तुम्हें अंधे बहरे गूंगे लंगड़े होकर किसी गुफा में बंद होने को नहीं कह रहे। देख, जो स्वाभाविक है वह स्वाभाविक कर्म, लेट देम हैपन, डोंट स्टॉल इट। बट व्हेन आईज सी, बी वॉचफुल, हु इज सीइंग? See the one who is seeing. The eyes are seeing, see the eyes. And behind the eyes, it is the mind, so see the mind.